Hello everyone, in this video lecture we are going to study what moving coil galvanometer. On what principle it work, construction, theory and working of a moving coil galvanometer. Why is radial magnetic field needed? Give uses of a galvanometer. इस वीडियो लेक्चर में आज हम मूविंग कॉइल galvanometer के बारे में स्टडी करेंगे, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, वर्किंग और उसके यूजेस क्या हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस सारे के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मूविंग कॉइल galvanometer? It is a device used to detect or measure small electric current flowing in the electric circuit. जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है जिसको हम अमीटर की सहायता से मेजर नहीं कर सकते हैं, मान लो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, तो उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं. दैट डिवाइस इज नोन एज द मूविंग कॉइल galvanometer. नाउ इट्स प्रिंसिपल, moving coil galvanometer is based on the fact that when a current carrying loop or coil is placed in uniform magnetic field it experiences a torque. जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल या लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच मूविंग कॉइल galvanometer वर्क. नाउ टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer. मूविंग कॉइल galvanometer दो प्रकार का होता है. फर्स्ट वन सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल galvanometer, सेकंड पिवटेड टाइप मूविंग कॉइल galvanometer. जो फर्स्ट टाइप है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल galvanometer, इन दिस केस जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है आप इस डायग्राम में देख सकते हो. हमने क्या किया, एक कॉइल ले ली सी और उसको वाउंड किया गया है नॉन मेटेलिक फ्रेम, यूजुअली हम लेते हैं ब्रास का, और जो ये कॉइल है इसको सस्पेंड किया गया है बिटवीन द टू कनकेव टाइप परमानेंट मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल हो गया और दिस वन साउथ पोल, और इनके बीच में जो है वो हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ. और जो कॉइल जो है उसको सस्पेंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ मूवेबल टॉरिसन हेड एच के साथ बाई स्ट्रिप और वायर मेड अप ऑफ फॉस्फोरस. और जो ये एंड जो है वायर का, इसको टर्मिनल T2 के साथ ज्वाइन कर दिया गया है. और जो अदर एंड जो है वायर का, हमारे पास फर्स्ट वन ये आ गया, दूसरा जो अदर एंड है वायर का वो हमने स्प्रिंग S के साथ होते हुए T1 टर्मिनल के साथ उसको अटैच कर दिया गया है. और जो ये स्प्रिंग है, दिस एक्सर्ट अ वेरी स्मॉल स्टोरिंग टॉर्क ऑन द कॉइल. अ सॉफ्ट आयरन कोर is placed within the frame of the coil. A plain circular mirror is attached on the wire or strip to note the deflections of the coil using lamp or scale arrangement. So this is the arrangement for the suspended type moving coil galvanometer. और जो ये सारा अरेंजमेंट है इसको एक नॉन मेटेलिक फ्रेम के बीच में प्लेस किया गया है जिसके कारण क्या है, एयर का कोई इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े. सेकंड टाइप जो galvanometer है वो हमारे पास है पाइप्ड टाइप मूविंग कॉइल galvanometer. और इसके लिए डायग्राम जो है हमारे पास ये है. इसमें हमने एक कॉइल ले ली जो कि कॉपर की है और उसको रैप किया गया एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर. और जो कॉइल जो है, दिस कॉइल इज पाइप्ड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द कनकेव टाइप्स. जो ये कनकेव टाइप दो मैग्नेट है, यहाँ पे इसका ये नॉर्थ और साउथ इसके बीच में प्लेस किया गया है. और ये जो कॉइल जो है ये रोटेट करेगी अबाउट द पाइप्ड. जो ये पाइप्ड बीच में है, पाइप्ड क्या होता है, एक जैसे पिन टाइप होगी और उसको प्लेस किया गया जैसे पिन मान लो और वो ऑसिलेट करे पिन. और ये जो लाइट पॉइंटर है इसको अटैच किया गया है कॉइल के साथ. द पॉइंटर मूव ओवर द स्केल, और ये जो पॉइंटर जो है स्केल के ऊपर मूव करेगा और इस तरह से हमें जो रीडिंग आएगी करंट की वो मेजर हम कर सकते हैं. नेक्स्ट आती है थ्योरी. हमने मान लिया जो B जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करंट जो है वो फ्लो थ्रू द कॉइल्स मान लेते हैं I, L जो है लेंथ ऑफ कॉइल मान ली, B जो है ब्रेथ ऑफ कॉइल, एरिया क्या हो जाएगा कॉइल का लेंथ इनटू ब्रेथ,
और n जो है कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। और जब आप बस करंट फ्लो करेगा कॉइल में से तो वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी और वो टॉर्क किसके हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। और जो थीटा होगा वो एंगल मेड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल टू द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कितना हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। जब साइन 90 यहाँ पे भरेंगे, थीटा की वैल्यू 90, तो ये 1 बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जब कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, स्प्रिंग ट्विस्ट करेगा और रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी उसके ऊपर, अगर K जो है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट टेस्ट हमने मान लिया, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है फॉर द डिफ्लेक्शंस phi ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय इज इक्वल टू K phi, और thus the coil will stop rotating and comes to rest। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर, तो NIAB इज इक्वल टू K phi के बराबर हो जाएगा। थोड़ा इसको रीरेज कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू NAB, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू K phi ओवर NAB। अब अगर हमारे पास K ओवर NAB, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं G, हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू G phi, और G क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो दिस इंप्लाइज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi। सो जो डिफ्लेक्शन ऑफ आएगी कॉइल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। Hence, we can use a linear scale in the galvanometer to detect the current in the galvanometer. Next आता है using of a radial magnetic field in the moving coil galvanometer. A radial magnetic field provide the concave shaped dipoles of permanent magnet of the galvanometer is always parallel to the plane of the coils. Torque produced in the coil of the galvanometer is given by torque is equal to NIAB sin theta. For radial magnetic field, the angle between the normal of the plane to the loop is 90 degree. So here torque is equal to NIAB, or torque is directly proportional to I. Next है uses of galvanometer. It is used to detect the electric current in the circuit. इसका यूज़ हम करते हैं किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। इसका यूज़ हम करते हैं गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस दैट इज शंट पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। और इसका यूज़ हम कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, और हाई रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं सीरीज में, तो उससे क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में। फोर्थ वन है इट इज़ यूज्ड एज एन होम मीटर बाय मेकिंग स्पेशल अरेंजमेंट टू मेजर रेजिस्टेंस।